वीडियो के अंदर आज हम लोग आपका वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए आप लोगों ने कम से कम 2 महीने से ज़्यादा के कोर्स भी कर लिए होंगे। जी हाँ, वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टेंसेस की दोबारा से रिवीजन करनी पड़ती है और आप उनको 1000 बार उनके रूल्स दोबारा पढ़ते हो और तब जाकर के कहीं आपकी वॉइस आप क्लियर कर पाते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर वॉइस का पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, जिससे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जो आप करते हो, जिस तरीके से आप समझ पाओगे चीज़ों को, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो चलिए बड़ा मिस के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। 20 मिनट के अंदर पूरा तुमको वॉइस मैं समझा देने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वॉइस। ये वॉइस क्या होता है, ये वॉइस नामक शब्द का मतलब ही क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। आओ, वॉइस का मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। बहुत सिंपल स्टेप्स मैं बहुत आसानी से तुमको समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना बस, ठीक। तो अरे ये जो वॉइस है ना, ये बेसिकली जो अच्छा वॉइस का हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो क्या आता है, आवाज़, ठीक, आवाज़। लेकिन ये इंग्लिश के अंदर इस आवाज़ का इस वॉइस से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। अब कहना मैं क्या चाहता हूँ वो समझना ध्यान से। ये जो वॉइस है ना, बेसिकली ये आपके बोलने का तरीका बताती है। वॉइस बेसिकली बोलने का तरीका यार यहाँ पे एक तो जगह नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो देखो, वॉइस बेसिकली क्या है, तो वॉइस का यहाँ से ना आवाज़ से कोई संबंध नहीं है। आवाज़ से यहाँ पर इसका 1% संबंध नहीं है। बेसिकली क्या कहना क्या चाहता है, ठीक, ये आपको बताना क्या चाह रहा है वो समझना। वॉइस का मतलब बेसिकली होता है आपके बोलने का तरीका, कि आप किसी बात को, किसी सेंटेंस को आप किसी और तरीके से बोल रहे हो, ठीक। तो क्या है, बोलने का तरीका, ठीक। तो ये क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी बात को कुछ इस तरीके से बोलो कि उस बात का मतलब ना बदले बट तरीका बदल जाए, ठीक, मतलब ना बदले, उस बात का सेंस ना बदले, लेकिन वो हो उसी तरीके से, मतलब वो उसका तरीका वही हो, तरीका बदल जाए। मैं उल्टा बोल दिया, तरीका वही है लेकिन उसको बोला अलग तरीके से किया। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या उसका ये बोल सकता हूँ कि क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। अब ये बताओ, क्या इसमें बात का सेंस बदल गया? नहीं, लेकिन तरीका तो बदल गया। यहाँ तरीका चेंज हुआ है, तो यही आप कहते हो वॉइस। अब इस वॉइस के भी ना 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से वो समझ लो ध्यान से, ठीक। रुको, अब जरा ध्यान से समझना वॉइस के प्रकार। तो वॉइस ना बेसिकली 2 प्रकार की है। एक हो गई एक्टिव वॉइस और एक हो गई हमारी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव वॉइस बेसिकली जो आप पढ़ के आए हो, हाँ पढ़ चुके हो। क्या कहने का मतलब मेरा, जो आप टेंसेस अभी पढ़ के आए थे, जितने भी आपने सेंटेंसेस पढ़े, प्रेजेंट टेंस पढ़ा, ठीक, आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा और फ्यूचर टेंस पढ़ा, तो ये तीनों टेंसेस हम लोगों ने अभी तक किस में पढ़े थे, एक्टिव वॉइस में। मतलब इसका मतलब आप एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हो। हाँ सही सुना, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना है। आपकी आंखों को ना धोखा हुआ है ना कुछ हुआ है। आपने जितने भी टेंसेस पढ़े अभी तक वो सब के सब एक्टिव वॉइस में थे। तो इसका मतलब हमको सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़नी है और आपका काम यहाँ पे आसान हो गया। समझ गए? आई होप तुमको क्लियर है मेरी बात, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो एक्टिव वॉइस को आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़नी है सारे टेंसेस की। उनमें भी सारों की नहीं पढ़नी है आपको। कहने का मतलब अभी समझाता हूँ। देखो,
और छोटा करते हैं इसको, साइड में आ गया। अब मेरी बात सुनना, जो आपने 4 टाइप के टेंस पढ़े थे, ठीक, 4 टाइप के, वो एंड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के बेस पे बता रहा हूं। तो एक कौन सा था, इनडेफिनेट, एक था आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक, एक था आपका कॉन्टिन्यूअस, एक था परफेक्ट और एक था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, इसकी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। हाँ, आपके कानों से नहीं सुना, खुश हो गए हो ना, समझ तो आ ही रहा है कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो इंग्लिश हिंदी ही नहीं बनती है, मतलब उसकी परफेक्ट पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हाँ, तो इसका मतलब आपको एक टेंस कम पढ़ना है, मतलब इन तीनों को मिला करके, मतलब 3 टेंस में 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो कुल मिला के आपको 4 टेंसेस, कुल मिला करके आपको इन टोटल 3 टेंसेस नहीं पढ़ने हैं। देखो कितना आसान हो गया। और इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज आना है और आपको एक आईडी कार्ड चिपकाना, वो आके समझाने वाला हूँ आपको अगली स्लाइड पे। तो बड़े में इसके बड़े ना आगे, तो इतनी तो टेंशन आपकी क्लियर हो गई कि भैया सबसे पहली बात तो हमको सिर्फ एक्टिव वॉइस नहीं पढ़नी है और सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़नी है। और उनमें भी जो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थे, इनमें से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको नहीं पढ़ने, मतलब कि 3 टेंस यहाँ खत्म हो गए। तो कुछ इन टोटल कितने पढ़ने हैं, 9 टेंस पढ़ने हैं और 9 टेंस की सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़नी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आगे बढ़ो। अब बारी आती है हमारे पहचान की। जी हाँ भाई, पहचान कैसे करनी है आपको, एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों को समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली पहचान तो आप ये याद रखना कि उसमें ना आपको ये 2 आवाजें आने वाली। देखो, पहचान समझ लेना, पहचान याद रखना, ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूँगा जब मैं आपको इनके सेंटेंसेस बनवाऊँगा। जब इनके मैं आपको सेंटेंसेस बनवाऊँगा ना, तब आएगा असली मज़ा, क्योंकि तब ही आपको मैं असली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, समझे। तो पहचान क्या है इसकी, सेंटेंस के अंत में या बीच में कहीं पर भी आवाज किसकी आने वाली है, जाना, ये गया या गई। अब ये जरूरी नहीं कि हर जगह ही जाना मिलेगा। तो ऐसा अगर मैं ये बोलूं कि मैं ये काम किया जाता है मेरे जाना, तो इसका कोई सेंस बना, ये काम किया जाना है मेरे द्वारा, तो हाँ सेंस तो बन रहा है, बट इतना कुछ शुद्ध मीनिंग नहीं निकल रहा, मतलब एक अच्छी इंग्लिश नहीं लग रही है। तो जाने का मतलब बी, तो बी की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उसकी आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक, कुछ कोई सी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है। जैसे ये काम किया जाता है, जाना आ गया। ठीक, अब इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं कि इस जाने की जो ट्रांसलेशन होती है गो, ये आपको इंग्लिश में नहीं दिखने वाली, ये आपको इंग्लिश में नहीं दिखेगी। जैसे कि मैंने लिखा कि क्रिकेट, रुको कैसे बताता हूं, रुको, देखो, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। ठीक, समझे। तो क्या होता है, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इतना मत लोड लेना, ठीक है। आपको बाद में जब पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सही होके आएंगी। तो मैं लो इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक, लो जी, कलर चेंज कर दिया, ये लो। ठीक, तो क्या लिखा है मैंने, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो क्या लिखेगा, क्रिकेट, रुको, क्रिकेट
इज बीइंग तो नहीं आएगा वैसे, इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। अब इसमें भी जाता वर्ड आया, और जाता की इंग्लिश क्या होती थी? गो, लेकिन सेंटेंस में तो गो आया नहीं, देखा ना। तो जाता जो है ना, ये जाना वर्ड, ये तो जाता, इसके जो फॉर्म्स हैं ये एक भूत के तरीके हैं कि आपको हिंदी में तो दिख जाएंगे लेकिन इंग्लिश में नहीं दिखेंगे। मतलब मेंटोस जिंदगी में तो दिख जाएंगे लेकिन रियल जिंदगी में नहीं दिखेंगे, समझे? इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे भी सेंटेंस में जाता आ रहा है तो उसकी इंग्लिश गो नहीं बनेगी, समझे? ये गलती भूल के भी मत कर देना कि खेला जाता है तो इज प्लेड गो, तो गो लिख दोगे, नहीं, इसके आगे गो नहीं लगाना है आपको। क्लियर है ना? चलिए आगे भी आ जाता कहीं से भी, तो आपको समझ में आ गया ना। जाना आएगा या तो गया या गई, मतलब मैं खाना खा चुका था, ऐसे कुछ आपने सुने तो जरूर होंगे ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन सबसे ज्यादा आपको वर्ड दिखेगा वो जाना दिखेगा, ठीक, लेकिन इसकी गो इंग्लिश नहीं बनेगी। अगली जो पहचान है वो तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है कि भैया जैसे कि हम लोगों ने टेंस में क्या किया जाता, हम लोगों ने 3 टेंसेस को, जो प्रेजेंट था, जो हमारा पास्ट था और जो फ्यूचर था, इन तीनों को हमने जैकेट्स पहनाई थी। एक रेड कलर की जैकेट में था, एक ग्रीन कलर की जैकेट में था और एक येलो कलर की जैकेट में था। अब टेंसेस वालों ने तो अभी भी जैकेट्स पहन रखी हैं, वो जैकेट उतारने को राजी अभी भी नहीं है। तो अब इससे क्या समझना है हमको, वो ध्यान से सुनना। अब हम ना जो बच्चे थे हमारे जिन्होंने जैकेट्स पहनी हुई थी, उनमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चों को उठाया और उनके गले में हमने एक आई कार्ड डाल दिया, आई कार्ड डाल दिया, और उस आई कार्ड पे क्या लिखा था? VIP। इसकी फुल फॉर्म वॉइस इनकी पैसिव है। हाँ, क्या इसकी फुल फॉर्म? वॉइस इनकी पैसिव है। और जहां भी तुमको ये दिख जाए तो समझ जाना ये आईडी कार्ड, और ये आईडी कार्ड है क्या? पहले तो वो तो बता दो सर जी, पहले वो तो बताओ कि ये आईडी कार्ड किस बारे में है, किस बारे में है। आओ बताता हूँ तुमको, अभी रुको बताते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो वॉइस इनकी पैसिव है, ये किनके गले में डाला जाएगा? जिनकी मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगी होगी। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा आपने अक्सर कि इज़म आर के बाद भी मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगी होती है? हाँ, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगी होती है। इतना बड़ा पाप वो लोग कैसे कर सकते हैं जब वो न्यूज़पेपर बनाते हैं? क्योंकि वॉइस इनकी पैसिव है। कहने का मतलब जिस भी सेंटेंस में 3rd फॉर्म होगी उसके गले में आई कार्ड डल जाएगा, वॉइस इनकी पैसिव है, समझे? क्लियर तो हो ही गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। चले आगे। अब बारी आती है हमारे स्ट्रक्चर की। वो कोई फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखाने आने वाला हूँ। देखो, तो हम लोगों ने जो एक्टिव वॉइस में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था ना। पैसिव वॉइस में क्या होगा? एक्टिव वॉइस से जब तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करते? एक्टिव वॉइस में तुम क्या करते थे? सब्जेक्ट को हीरो बनाते थे और आगे रख देते थे, बीच में वर्ब आ जाती थी, फिर साइड में ऑब्जेक्ट आ जाता था। इस तरीके से करते ना, सब्जेक्ट को हीरो बनाया, वर्ब को बीच में रखा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन पैसिव वॉइस में ये जो लोग थे ना, पैसिव वॉइस वाले, ये सब्जेक्ट से बड़े परेशान थे। ये कह रहे थे सब्जेक्ट हम लोग तुमको बहुत टाइम तक झेल लिया, अब हम तुम्हें और नहीं झेल सकते, अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे कि मैंने तुमको बताया था, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, हम क्रिकेट खेलते हैं, जो वी प्ले क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट था वी, वर्ब था प्ले, ऑब्जेक्ट था क्रिकेट। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट
पहले आ जाएगा, मतलब क्रिकेट। देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैं बता दूंगा बाद में तुम लोगों को, ठीक है, कैसे कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो क्रिकेट इज वर्ब के थर्ड फॉर्म आई कार्ड पहना देंगे सेंटेंस को कि वॉइस इनकी पैसिव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो क्रिकेट इज प्लेड, रुकना, क्रिकेट इज प्लेड, और इसके बाद बाई आएगा तो बाई, और सब्जेक्ट को कह दिया भाई तुमने बहुत हीरोपंती कर ली, अब तुम लास्ट में आओ, अब हम तुम्हें और नहीं झेल पाएंगे, तो वी को लास्ट में ले आए, तो वी का लास्ट में आके अस बन जाता है। ये आपको मैंने प्रोनाउन वाले वीडियो के अंदर समझा था, नहीं देखी है तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में जब एंड स्क्रीन आपको दिखेगी तो उसमें आपको मैं दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है, जरूर से जरूर देख लेना। तो वी प्ले क्रिकेट का क्या बना, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, सेंस तो वही निकल रहा है, सेंस तो वही निकल रहा है, लेकिन क्या सेंटेंस का मतलब बदला नहीं, इसमें भी क्रिकेट खेला जाता और हम ही खेल रहे थे, तो इसका मतलब हम कई बातों को बहुत से तरीकों से कह सकते हैं, समझ गए होगे। तो अब पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट लगाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि टेंस की पहचान करनी है, क्योंकि वर्ब लगनी तो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आई कार्ड तो पहनाना ही है, आई कार्ड तो पहनाना ही है वीआईपी वाला, वॉइस इनकी पैसिव है, तो फिर इससे मेन वर्ब से तो कुछ खास नहीं पता चलने वाला, ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, जैसे ये पता चल जाए हमको कि ये कौन सा टेंस है, कौन से टेंस में इसकी बात की जा रही है, ठीक। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ा उसका फोकस पैसिव वॉइस में किया जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो काम को कर रहा है, जैसे कि पिज्जा मैं खा रहा हूं तो मेरे ऊपर फोकस किया जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में उसी जिसको मैं खाया, किसको खाया, पिज्जा को खाया, तो पिज्जा पे फोकस किया जाएगा, समझे। बहुत बेसिक चीजें बताई हैं मैंने आज की क्लास में, मैंने कुछ भी नहीं बताई, ये तो जनरल डिस्कशंस थी ना हमारी, ये वो थी। अगर मैं इनको यहाँ उतार दिया मैंने, जैसे कि ये लिखे हुए हैं, तो क्या ये रूल बन जाएंगे, नहीं, ये तो हमारी जनरल डिस्कशंस हैं, ये रूल तो किसी एंगल से नहीं है, समझ गए ना। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा, पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट को हीरो बनाया जाएगा और सब्जेक्ट को जीरो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि आई लव पिज्ज़ा, ठीक, सबको पिज्ज़ा बड़ा पसंद होता है। अब बारी आती है इसको ट्रांसलेट करने की, तो आई लव पिज्ज़ा का क्या बन जाएगा, पिज्ज़ा आएगा आगे, कहेंगे पिज्ज़ा भाई तुम आगे आ जाओ, तो ये लो आ गया पिज्ज़ा आगे, तो पिज्ज़ा इज लव, लव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आई कार्ड पहना देंगे सेंटेंस को VIP वाला, वॉइस इनकी पैसिव है, तो पिज्ज़ा इज लव्ड बाय, और आई का इधर आके ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ सब्जेक्ट की तरीके था तो इधर आके ऑब्जेक्ट लगेगा, तो एज मी बनेगा, ठीक। तो पिज्जा इज लव्ड बाय मी। अब तुम ये पूछोगे कि ये तो कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा था, लेकिन हमने इसमें कंटिन्यूअस की क्यों हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब चीजें तुझे मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। मैंने तुमसे वादा किया था कोर्स की स्टार्टिंग में, शुरू से उठाया है तो अंत तक लेकर जाऊंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों का। तो उसी के तहत मैं आपको आगे की वीडियोस जब प्रोवाइड करवाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। अगर वादा कर दिया तो कर दिया, तुमको टेंशन नहीं लेनी है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है हमारी यहीं पर समाप्त। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक। इसी तरीके से आप मेरे चैनल के ऊपर और भी वीडियोस को
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं घर बैठे बैठे, और बहुत सारी चीज़ें आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। अगर आपका मन करता है तो जा करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। आपका अगर कभी मन करे तो आप अपना माइंड बदल भी सकते हो, ठीक। तो इसी के साथ और वीडियोस को जाकर देखिए, ठीक है। एंड स्क्रीन पे मैंने आपको और सी वीडियोस दे दी हैं, जा करके ज़रूर से ज़रूर इनको वॉच करिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।